पे राम ने कबीर ने क्या किया है, सारा टेंशन छोड़ दिया है उन्होंने, है ना, सारा टेंशन छोड़ दिया है। जाकर राम घाट पे बैठ गए हैं, राम जी का नाम का सिमरन कर रहे हैं। घर की चिंता नहीं है, घर पे माता पिता ने खाना नहीं खाया है, बच्चों ने क्या नहीं खाया है, बच्चों ने फल नहीं खाया है, लेकिन उनको वो सब चिंता नहीं है, क्योंकि पता है पैदा करने वाला वो है, देने वाला वो है। जब बच्चा गर्भ में होता है तब उसकी जो क्या कहेंगे भाई, उसकी देखभाल कौन करता है बच्चे की, उसको सब कौन पहुंचाता है, खाना पीना कौन पहुंचाता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसकी दूध की व्यवस्था कौन करता है, भगवान करता है। तो हमारे हाथ में कुछ भी है, माँ के हाथ में भी नहीं है, जब तक वो नहीं डिसाइड करेंगे। उन्होंने हमारा एक एक दाना पानी सोच के रखा है, हम सबको ये पता है, फिर भी हम टेंशन लेते हैं कि हम कैसे करेंगे, हमारे परिवार का कैसे होगा, इसका कैसे होगा, उसका कैसे होगा। मतलब विश्वास हमें नहीं है, विश्वास हमारा डगमगा जाता है। कबीर को पक्का विश्वास है। कबीर ने क्या किया, सब चिंता छोड़कर वो जाके राम जी का नाम सिमरन कर रहे हैं। अभी देखिए होता क्या है, कबीर जी के घर पे जब उनकी धर्म पत्नी दरवाजा खोलती है, बाहर देखती है एक बैलगाड़ी खड़ी है और उस बैलगाड़ी पूरी अनाज से भरी हुई है। बोलो राम भगवान की जय। अब उन्होंने क्या किया, उसको कहा सारे बोरियां अंदर रख दो, उसमें हर एक चीज है जो जो उसने मांगी थी। उसने तो 1 महीने का राशन मांगा था, शायद 6 महीने का राशन आ गया। अब ऐसे हुआ पूरा घर भर गया, क्योंकि छोटा घर था, घर छोटे थे लेकिन खुशी थी। आज घर इतने बड़े हैं लेकिन फिर भी खुशी नहीं है। घर बड़े हो गए हैं, सबको अलग अलग रूम मिल गए हैं, किसको रात को क्या हो जा रहा है हमें पता ही नहीं चल रहा है, अगले दिन हमें पता चल रहा है। पहले कैसे होता था, सब एक साथ होते थे, एक को भी अगर खांसी आई तो दूसरा उठ के उसको दवाई देता था। अभी ये हो गया है कि घर बड़े और दूरियां बढ़ गई है, खाना भी सब अलग अलग खा रहे हैं। पहले छोटे घर में सब लोग नीचे बैठ के, है ना, अच्छे से एक साथ खाना खाते थे, तो जितना एक साथ खाना खाते थे उतना प्यार था, उतना देखभाल थी। तो संत कबीर का घर इतना छोटा, फिर भी देखो भगवान में विश्वास, है ना, फिर भी उन्होंने कितनी भक्ति की कि आज तक हम उनको याद कर रहे हैं। उनका घर पूरा भर गया राशन के साथ। अब लोई बोल रही है रुको रुको, मैं पूछ के आऊंगी मेरे पति से बाकी का अनाज कहाँ रखना है, इतना अनाज ज्यादा हो गया। जाके कबीर जी से बात करती है, वो बैठे थे राम घाट पे अपना नाम सिमरन कर रहे थे। वहां जाके उनके पूछती है किसको चद्दर बेच के आए हो, किसको चद्दर बेच के आए हो, इतना अनाज दे दिया है, 6 महीने का अनाज दे दिया है, पूरा घर भर गया है, अब और भी अनाज बाहर है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इसको अनाज को कहाँ रखवाऊं। तो कबीर हंसते हैं और ऊपर देखते हैं, पता है मैं किसको चद्दर बेच के आया हूँ, कौन बताएगा? हाँ, लेकिन उसने कबीर ने क्या नाम दिया उसको? नहीं, ये पहले भी हो गई ये कथा बहुत बार, कौन बताएगा? कहता है आज मैंने सौदा किया है बड़ी सरकार से, मैं बड़ी सरकार के साथ सौदा करके आया हूँ। बड़ी सरकार का कौन है एजेंट, कौन है बड़ी सरकार के? बड़ी सरकार के एजेंट हैं फकीर, संत फकीर, है ना। हमने संतों फकीरों को दिया, मतलब हमने क्या किया, भगवान को दे दिया। नवरात्रि पे एक सच्ची घटना हुई थी। एक महिला जा रही थी साड़ी लेने के लिए, जैसे ही वो दुकान में जाती है साड़ी खरीदती है, बहुत अच्छी साड़ी खरीदती है और बहुत देर लगाती है कि मैं सबसे अच्छी दिखनी चाहिए। पर जैसे ही दुकान के अंदर जा रही थी तो एक लेडी ने आकर उसको बोला मेरे से एक गजरा खरीद लो, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है। इसको बिल्कुल भी दया नहीं आती है, क्योंकि मैं क्या लेने जा रही हूँ, मैं साड़ी पहनूंगी एक दिन के लिए तो मैं शायद महारानी बन जाऊंगी, है ना। इंसान को भी यही लगता है, अपना रियल जो रूप है वो भूल जाता है। उसको लगता है मैं एक दिन सज धज जाऊंगी, लोगों को तो पता है ना हमारी असलियत, एक दिन हम सज धज गए तो इससे क्या होगा, वो कुछ क्षणों के लिए वो हमारे लिए अच्छा सोचेंगे, बाद में तो वापस वो वैसा ही सोचेंगे। तो ये बहुत घमंड के साथ कि मैं बहुत बड़ी साड़ी खरीदने जा रही हूँ, मैं अच्छी साड़ी महंगी साड़ी खरीदने,
उसको ऐसा इग्नोर करके नहीं लेना है गजरा, वो चली गई और बहुत अच्छी एक नीले कलर की साड़ी वो लेकर आती है। और जैसे लेकर बाहर निकलती है, इसको उस लड़के के ऊपर दया आ जाती है कि देखो मैंने इतनी महंगी, मुझे 500 की भी मैं ले सकती थी, लेकिन मैंने क्या किया, 5000 की साड़ी ले ली और ये बेचारी मुझे 10 रुपए का गजरा बेच रही है और मैं उससे ले नहीं रही हूँ। मैं एक काम करती हूँ, आज तो मैं इसका दिन बना दूंगी। उसने 500 रुपए दे के पूरे गजरे ले लेती है। उसने 10 रुपए मांगे थे, इसने उससे 500 रुपए दे के पूरे गजरे भी ले लिए और उसको वो साड़ी भी गिफ्ट कर दी। कि मैं क्यों इस बेचारे के ऊपर दया नहीं कर रही हूँ, मुझे इसमें ही मुझे परमात्मा माता रानी को देखना चाहिए। तो ये अपनी नीली कलर की साड़ी उस गजरे वाली को दे देती है, 500 रुपये भी दे के, और खुशी खुशी बोलती है आज मुझे अच्छा लग रहा है। हम जब किसी को मदद करते हैं तो हमारी आत्मा बहुत खुश होती है। तो जैसे ही मंदिर जाती है शाम को माथा टेकने, माता रानी का जो मूर्ति देखती है, क्या देखेगी वहां पे, उस मूर्ति में नीले कलर की वही सारी माता रानी को पहुंची हुई है। तो ये लोग कौन है, ये जो हमसे कुछ मांगने आ रहे हैं, ये भगवान के एजेंट है। इसीलिए संत कबीर क्या कहता है, आज मैंने किसके साथ सौदा किया है, बड़ी सरकार के साथ। वो मांगने वाला कोई फकीर नहीं था, उस फकीर के रूप में मेरा राम भगवान था। तो बाबा भी यही कहते थे, भाई फकीरों में, दरवेशों में, गरीबों में मुझे देखो, मुझे यहाँ वहाँ मत ढूंढो। जहाँ गरीब है, जहाँ फकीर है, दरवेश हैं, ये जो बाबा के छोटे दरवेश आके बैठते हैं, इनमें मुझे देखो। तो देखो बैठा है, हर मंगलवार आता है, इनमें मुझे देखो, इनकी सेवा करो। ये गुगदाम है, ये मांग नहीं सकते हैं, पक्षियों की। बाबा कहते थे पखिन के अन्न तव्हांजे घर में धन ही धन, पखिन के अन्न तव्हांजे घर में धन ही। तो बाबा की ये शिक्षा रहती थी, हमें भगवान को पाना है तो हमें मंदिर, हम क्या करते हैं, एक मूर्ति को ही चिपक के बैठ जाते हैं, भाई बाबा इस मूर्ति में ही है। हमें हर एक में बाबा को देखना है। बोलो गोदरी वाले घनश्याम की, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे बाबा तेरा प्यार मिला, कोई पिछले जन्म के